पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में शुरू। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी रोकने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर गौर। सिफारती ज़राए के मुताबिक तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने पर बातचीत। महाजरीन की वापसी और दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करना एजेंडे में शामिल। आलमी वादों पर अमल दरामद और दो तरफा खुद मुख्तारी का एहतराम एजेंडे का हिस्सा। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मुआहदे पर भी गौर होगा। पाकिस्तान का 7 रुकनी वफ़द सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वजारत ख़ारजा हुक्काम पर मुश्तमिल है। मुज़ाकरात बरादर इस्लामी मुल्क कतर और तुर्की की सालिसी में हो रहे हैं। पाक अफगान बातचीत का पहला दौर कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हुआ था। पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं या बलोच हैं या सिंधी हैं या पश्तून हैं। पाकिस्तान में हामनी सूबाई जो मोहब्बतें हैं उनको जोड़ना, यकजहती उसको फ़रोग़ देना और तरक्की का प्रोजेक्ट है। इसको अगर मैं पैसा लगा दूंगा कि मुझे यकीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक एक आवाज़ नहीं आई, हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है और अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है। 2018 में दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। कहा, माजी में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन में दफन है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के अमल में चैलेंज बन गई। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फरहमी बड़ा मसला है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तालीम और तरक्की मुमकिन नहीं। हम सबको मिलकर तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फैसला किया। तारीख, सकाफत और रिवायात इसे मुनफरिद बनाती हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबे एक खानदान की मानिंद हैं। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर मुबारकबाद। PAE की बरतानिया के लिए परवाज़ें 5 साल बाद बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ ने उड़ान भर ली। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि कौमी एयरलाइंस पर पाबंदी से मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा। PAE का मेयार बुलंद करके आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने अलविदा किया। जुलाई 2020 के बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की पहली परवाज़ 284 मुसाफिर लेकर रवाना हुई। दो तरफा परवाज़ के लिए मुख्तस बोइंग तैयारे पर आई लव मैनचेस्टर तहरीर पुरअंदाजी के ज़रिए 660 सीसी गाड़ी मुसाफिर के नाम निकाली गई। दीगर मुसाफिरों को भी मोबाइल फ़ोन्स और तोहफ़े दिए गए। तर्जमान PAE के मुताबिक परवाज़ों की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाज़ें शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज की एयर पंजाब फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने पर जोर। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। काबीना में 4 से 5 वज़रा और मुशीर शामिल किए जाने का इम्कान। रवा माह पहले भी राना इकबाल और मंशा अली भट्ट को पंजाब काबीना में शामिल किया गया। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। साबिक़ वज़ीर आला, गवर्नर, उलमा और मुशरान को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब भर में दफा 144 में 8 दिन की तौसी। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। 4 या जायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना ममनू करार। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज और फिरका वराना मवाद की तकसीम या अशात पर भी पाबंदी। शादी की तकरीब, जनाजा और तदफीन पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। सरकारी फराइज की अंजाम दही पर मामूर एहलकार और अदालतें मुस्तस्ना करार।
لاہور سمیت مختلف شہروں میں چینی کی قیمت غیر مستحکم، گرام فروشوں نے سرکاری قیمت کو ہوا میں اڑا دیا۔ چینی کی ایکس ملز قیمت 171 روپے فی کلو مقرر ہے۔ حکومت نے پرچون ریٹ 179 روپے کلو مقرر کر رکھا ہے۔ مارکیٹ میں چینی 180 سے 200 روپے کلو فروخت۔ چھوٹی دکانوں سے چینی غائب، خریدار پریشان۔ پاکستان میں سونا 1800 روپے تولہ مہنگا، قیمت 4,33,662 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $18 فی اونس بڑھ گئی، ایک اونس سونا $4,113 میں فروخت۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، فضائی معیار انتہائی خراب، ایئر کوالٹی انڈیکس 404 ریکارڈ۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بڑھ گیا۔ پنجاب حکومت کے اینٹی سموگ اقدامات جاری۔ پی ڈی ایم اے کا آئندہ چند روز تک سموگ میں اضافے کا الرٹ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ مضر صحت فضائی معیار کے اعتبار سے دلی کا دوسرا اور بیجنگ کا تیسرا نمبر۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل، پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کے 2 اہم اجلاس آج طلب۔ پہلا اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدر زرداری ہاؤس اسلام آباد میں 3:30 بجے ہوگا۔ دوسرا اجلاس شام 7 بجے ایوان صدر میں ہوگا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر اہم فیصلے کا امکان، پیپلز پارٹی کے اراکین کو آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدے فورن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا۔ اعتراف کیا کہ پاکستان نے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل عبور کیے۔ پاکستان نے ترکیہ، ملیشیا اور ایران سے تعلقات کا نیا باب رقم کیا۔ سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے نے خطے میں نئی سفارتی لہر پیدا کی۔ جنرل مائیکل کوریلا نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی تعاون کو غیر معمولی اور مؤثر قرار دیا۔ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی ملاقات نے تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقاتیں اور غزہ امن کانفرنس پاکستان کے عالمی اثر و رسوخ کا مظہر بنی۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کی جامعات اور مدارس کے طلبہ سے خصوصی نشست۔ مارکہ حق پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ طلبہ اور اساتذہ کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ اساتذہ نے کہا کہ پاک فوج سے متعلق ابہام دور ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔